ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिधि इदम शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति और उसके स्वरूप पर अपनी चर्चा मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से विगत 2 दिन से नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रही है। द्रव्य कर्म अने ज्ञानावर्णादिक द्रव्य कर्म और भाव कर्म अने जीव के मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म। यहाँ टोडरमल जी साहब ने दोनों की एक सुंदर अलग अपेक्षा से परिभाषा बताई है। कर्म अने कार्य क्या है? कजावत साहब क्या सिंगल साहब? कर्म अने कार्य, ठीक है। और द्रव्य कर्म किसका कार्य है और भाव कर्म किसका कार्य है, ये बताया है, ठीक है। आपको ये परिभाषा बतानी है कि द्रव्य कर्म की परिभाषा क्या है और भाव कर्म की परिभाषा क्या है, ठीक है। आप में से कौन बताएगा द्रव्य कर्म की परिभाषा? टोडरमल जी साहब ने जो यहाँ बताई है उसके आधार अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न हुआ कार्य, ठीक है। बहुत सुंदर। अभी इसमें आपको समझ में आ गई ना बात कि अनंत पुद्गल द्रव्य मिलकर एक कार्य उत्पन्न करते हैं, ऐसा नहीं है। अनंत पुद्गल द्रव्य सब अपना अपना परिणमन करते हैं, उनका समूह रूप से जो कार्य है उसको आरोपित करते हुए कहा है वह अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न हुआ कार्य है, ठीक है साहब। और भाव कर्म क्या है?
जीव के अशुद्ध भाव से उत्पन्न हुआ कार्य, है ना, बराबर परिभाषा याद रखना आप, है ना, जीव के अशुद्ध भाव से उत्पन्न हुआ कार्य वह है भाव कर्म। वहाँ जो द्रव्य कर्म है उसमें अनंत पुद्गल द्रव्य है और भाव कर्म में एक जीव का अशुद्ध भाव है। ठीक है, इतना बराबर याद रखना आप, है ना। क्या है, द्रव्य कर्म में कितने हैं द्रव्य? अनंत पुद्गल द्रव्य है, एक नहीं है, अनेक ने मिलकर। जैसे ये मंदिर का भवन बनाया ना, तो इस भवन के परिणमन में अनेक अनेक पुद्गल द्रव्य का परिणमन है। एक एक पुद्गल परमाणु का अपनी योग्यता से यहाँ परिणमन हुआ है। ठीक है, लेकिन इस भवन को रखकर राग करता है कि मैंने सुंदर बना दिया, वो एक इंडिविजुअल जीव का काम है। आई बात समझ में, है ना। मैंने दान दे दिया, कोई अहंकार करता है तो वो एक इंडिविजुअल जीव का काम है। और इस भवन के निर्माण में कितने पुद्गल परमाणु लगे? अनंत पुद्गल परमाणु लगे हैं। उन सबका एक नाम दे दिया कि भवन बनाया। ठीक उसी प्रकार द्रव्य कर्म का एक नाम दे दिया है, वो अनंत पुद्गल द्रव्यों का जो कार्य है उसके आधार से। ठीक है, अब इन दोनों में संसार अवस्था में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किन किन में? द्रव्य कर्म में और भाव कर्म में संसार अवस्था में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो क्या है? हाँ, जैसे कैसे द्रव्य कर्म के उदय से या द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होते हैं और भाव कर्म के निमित्त से नवीन द्रव्य कर्म का बंध होता है। ठीक है, ये बराबर याद रहेगा आपको। ये निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है। अब जो अगला पैराग्राफ है, थोड़ा इसमें टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, ये थोड़ा कठिन भी है और इसमें क्या टोडरमल जी साहब कहना चाह रहे हैं ये अपने को समझना पड़ेगा, भाव निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरा जो पैराग्राफ है, क्योंकि यहाँ संसार अवस्था का चित्रण चल रहा है, संसार अवस्था में अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध अपन ने पहले पैराग्राफ में घटा दिए। क्या घटा दिए? कि द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होते हैं और भाव कर्म के निमित्त से नवीन द्रव्य कर्म का बंध होता है। इनमें इतरे इतरा से दोष इसलिए नहीं है कि वही कर्मों का बंध नहीं होता है ना। ये तो आपको बराबर पक्का रखने का है ना। और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी समझना, निमित्त मतलब उपस्थिति, है ना, ये भी बात आपको बराबर पक्की होगी। लेकिन अब अगले पैराग्राफ में, क्योंकि संसार परिभ्रमण, संसार में तो यही व्यवस्था है क्या कि ये द्रव्य कर्म का निमित्त होगा और उसके भाव कर्म होंगे और भाव कर्म के निमित्त से नवीन द्रव्य कर्म बनेंगे। इस प्रकार इसका संसार में परिभ्रमण पाया जाता है। ठीक है अजीत भैया, ओके। अब दूसरा पैराग्राफ कजावत साहब अपने को पढ़ना है और इसके रहस्य को समझना है, क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। पुरुष वर्ग में से एक जना पढ़े, महिला वर्ग में से, आज बच्चे आए नहीं, महिला वर्ग में से एक जना पढ़े। ठीक है, और उसके बाद अपन इसकी चर्चा को कुछ क्वेश्चन खड़े करूंगा और उसके आधार से फिर यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी साहब, अपन उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। कौन पढ़ेगा पुरुष वर्ग में से? तब तीव्र कसाय हो, है ना। हो तो हो, ठीक है। चलो, ये तो पुरुष वर्ग में आ गए ना। दोनों बच्चों में से कोई पढ़े इस पैराग्राफ को, पेज निकाल लो आप लोग।
ठीक है। एक मैथमेटिकल सीक्वेंस टोडरमल जी साहब ने यहां खड़ी करी है। क्या खड़ी करी है कि तीव्र कसाय का न तीव्र कर्म का उदय होए, तीव्र उदय होए इस जीव को, तब तीव्र कसाय उत्पन्न होती है, और जब तीव्र कसाय होगी तो उसको तीव्र बंद होगा। क्या सीक्वेंस खड़ी करी टोडरमल जी साहब ने, है ना। एक तो है तीव्र उदय, तब तीव्र कसाय, और जब तीव्र कसाय तब तीव्र बंद। तीव्र कसाय को पाप पुण्य की कौन सी कहलाती? तीव्र कसाय। तीव्र की कसाय, तीव्र कसाय आप क्या बोलते हो ना, जब कसाय की तीव्रता है तो पाप हुआ ना, पाप भाव, और मंद कसाय है वो पुण्य भाव, है ना। हाँ, ये तो आपको मोटा मोटा समझाने के लिए, लेकिन समझना जब कसाई की तीव्रता होती है तब पाप और पुण्य दोनों प्रकृतियों का बंद होता है। वो अपन पहले समझ के आए। ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ 100% उसमें पाप प्रवृत्तियों का बंद होता है। आई बात समझ में? जब कसाई की तीव्रता होती है तब पुण्य प्रकृतियों का भी बंद होता है और पाप प्रकृतियों का भी बंद होता है, क्योंकि प्रकृतियों का बंद तो सबका चालू है, लेकिन उसमें स्थिति अनुभाग जो गिरते हैं वो अलग गिरते हैं, और पाप प्रकृतियों में जो स्थिति अनुभाग अलग गिरते हैं। जैसे मतलब कसाई की तीव्रता है अभी, तो जो पुण्य प्रकृति बंधेगी, ठीक है, उसकी स्थिति बहुत कम होगी और अनुभाग भी बहुत कम होगा, और पाप प्रवृत्ति बंधे, पाप की जो कर्म बंधेंगे उसकी स्थिति भी अधिक होगी और उसके अनुभाग भी ज्यादा होंगे। इन टोटलिटी में अपन बोलते हैं कि इससे पाप, ऐसा समझ में आया? वो एक कॉमन जन सामान्य की भाषा में ही समझाया है ना। उसकी गहराई में जाएंगे तो फिर आपको उसको विस्तृत समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ टोडरमल जी साहब ने क्या बताया कि जब कर्म का तीव्र उदय हो, ठीक है, अभी कर्म को नाम भी देना चाहो तो दे दो, क्योंकि अपन पहले ये तय करके आए हैं कि नवीन कर्मों के बंध में सिर्फ मोहिनी का रोल है। ये तो आपको बराबर याद है, अपन ये तय करके आए ना कि नवीन कर्म के उदय में मोहिनी का रोल है। जैसे ज्ञानावरण का यदि तीव्र उदय है, ठीक है, तो ज्ञान का आवरण अधिक होगा, है ना। आपका ज्ञान का जो प्रकटपना कम होगा, लेकिन ज्ञान का प्रकटपना कम है या ज्यादा है, इससे नवीन बंध का कोई संबंध नहीं है। तो नवीन कर्म का बंध का संबंध किससे है? ये मोहिनी कर्म से। ये अपन पूरा समझ के आए हैं ना। अब अपन यहां सीधा मोहिनी की बात करें कि यदि मोह का तीव्र उदय हो, कर्म की तरफ से बात कर रहा हूं, मोह कर्म का तीव्र उदय हो तो उसके निमित्त से जीव के परिणामों में तीव्र कसाय होगी। संसार अवस्था की चर्चा चल रही है, अभी यहां मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ नहीं, ठीक है। तो मोह कर्म ने तीव्र क्रोध नाम के कर्म का तीव्र उदय हो तो इसको तीव्र क्रोध होगा, और जब इसको तीव्र क्रोध होगा तो उसको तीव्र बंध होगा, है ना। फिर जो बंध होगा वो पाप। ये बात टोडरमल जी साहब यहां कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात साथ साथ ये भी कही कि जब मंद कसाय का मंद उदय हो तब मंद कसाय हो, और मंद कसाय हो तो मंद बंद हो। ये बात है ना इस पैराग्राफ में कही। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये मैथमेटिक्स ही चलती है तो फिर ये नक्की हो जाएगा इस जीव के संसार अवस्था में कि इतने तो इसके तीव्र कसाय के भाव रहेंगे और इतने मंद कसाय के भाव रहेंगे। बात पकड़ में आ गई? अगर ये ही सीक्वेंस चलती है, क्या सीक्वेंस चलती है? देखो सीक्वेंस क्या चलाई टोडरमल जी साहब ने कि तीव्र उदय हो तो तीव्र कसाय होगा, तीव्र कसाय होंगे तो तीव्र बंद होगा, और जब ये फिर उदय में आएगा फिर तीव्र कसाय होगी और फिर बंद होगा। ये तीव्र का हो गया पार्ट और ये मंद का हो गया पार्ट। तो एक जीव के अगर मान लो 60% तीव्र कसाय चलती है और 40% मंद कसाय चलती है, तो जुड़ी पूरे संसार अवस्था में 60 और 40 चलती रहेगी, तो फिर क्या होगा?
तो फिर ये जो संसार अवस्था है ना, एक निगोदिया, एक स्वर्ग में, एक तिर्यंज गति में, एक मनुष्य गति में, ये बंटवारा कैसे होगा? बात पकड़ में आ रही है? हाँ बिल्कुल, वो तो परिणाम का उसमें, लेकिन यहाँ है ना, तो ये जो बात कहने के पहले ये सपोर्टिंग प्रश्न मेरा समझ गए आप? प्रश्न में मेरा समझ गए आप क्या? ये मैं डिनोय नहीं कर रहा हूं कि जब तीव्र उदय होगा तो निमित्त से तीव्र कसाय होगी, बिल्कुल ओके है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और जब कसाय की तीव्रता होगी तो बंध भी वैसा ही तीव्र होगा जो अपन आगे पूरा पढ़ के आए बंध की व्यवस्था में। जब कसाय का मंद उदय होगा तो इसके मंद कसाय के परिणाम रहेंगे और उसको बंध भी मंद होगा। और यदि आप तीव्र मंद में बंटवारा कर लो तो इसमें पाप पुण्य डालना हो, यदि अघात्या में तो डाल दो पाप पुण्य की, ऐसा। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि इस प्रकार की सीक्वेंस चलती ही रहती है और इसमें यदि कुछ चेंज नहीं होता है तो ये जीव का इस संसार परिभ्रमण कैसे हो? आई बात समझ में? कसायों के अंदर यदि फिक्स बंटवारा हो जाए कि तीव्रता मंदता का और उसके बंध में भी तीव्रता मंदता का एक रेशो फिट हो जाए तो फिर कैसे बंटवारा है? कह सब बात समझ में आए कि जीव निगोद से बाहर कैसे निकलता है? ऊपर कैसे आता है? बोलो। निगोद से बाहर कैसे आता है? कि मंद कसाय रूप उसने परिणाम करे होंगे, ओके, तो मंद कसाय रूप के परिणाम कैसे हुए निगोदिया के? तो वहां कौन देवशास्त्र गुरु है? बाहर में निमित्त है? कौन से पूर्व के संस्कार अनादि से निगोद में पड़ा हुआ है जो नित्य निगोद से निकला है? अरे भाई, पूर्व के संस्कार तो चलो पहले घूम के आया हो तो बात चला, नित्य निगोद में पड़ा हुआ है जो कहीं निकला ही नहीं एक भी बाहर, वो कैसे बाहर निकलेगा भाई? तत्समय की योग्यता एक पार्ट है, वो अपन अभी उस तरफ से चर्चा कर ही नहीं रहे, अपन तो कर्म की तरफ से बात कर रहे हैं, है ना? है कि कसाय की तीव्रता मंदता होती रहेगी उस जीव के, तभी तो वो बाहर निकलेगा। अच्छा, तीव्रता मंदता होती, यदि आपने ये बंटवारा कह दिया क्या कि तीव्र कसाय से तीव्र बंध होगा तो निगोदियों के कसाय की क्या रहती है? एक इंद्रिय की कसाय की क्या रहती है? तीव्रता रहती है, तो उसके तीव्र बंध, और मंद कसाय तो कम मंद बंध, तो कजावत साहब तो उसका तो सीक्वेंस फिक्स हो गया, फिक्स हो गया उसका। कुछ बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? हाँ, कठिन तो नहीं लग रहा आपको? ये पैराग्राफ बहुत मजेदार है? ये संसार चक्र समझा रहे हैं टोडरमल साहब। पहले द्रव्य कर्म से भाव कर्म में निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था समझाई, और अब इसके जो है ना कर्म का उदय और कसाय, इसकी सीक्वेंस को समझा रहे कि इसमें चेंजेस कैसे होता है संसार अवस्था में, कसाय की तीव्रता मंदता कैसे होती। ये बात तो तय है कि यह जब भी इसके कसाय रूप परिणाम होंगे, निमित्त तो बाहर में मोहनी कर्म का होगा ही होगा, लेकिन अभी अगर फिक्स इसका तीव्र उदय तीव्र कसाय तो ये एक सीक्वेंस चली गई, मंद उदय तो मंद। तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि इसमें चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस कैसे होते हैं उसका आधार समझा रहे हैं। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया आपको? पहले तो ये बताओ, है ये पैराग्राफ आपने पढ़ा तो आपने इस एंगल से, इस दृष्टिकोण से सोचा कि नहीं सोचा? पहले ये बताओ कि क्या कहना चाह रहे हैं? भाई साहब, बात पकड़ में आ गई आपको? ये तो सरल है कि कसाय की तीव्रता होगी तो तीव्र बंद होगा, और जब तीव्र उदय आएगा तो तीव्र कसाय करेगा निमित्त नैमित्तिक संबंध से, क्योंकि अभी संसार चक्र चल रहा है। ये भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ करेंगे तब उसमें कहेंगे ऐसा कोई नियम नहीं है कि यहाँ उदय आया उसको कसाय करना पड़े, वो तो मोक्ष मार्ग की बात हो गई। अभी तो संसार चक्र की बात चल रही है ना, संसार अवस्था का ही है ना इस दूसरे अधिकार में स्वरूप, ठीक है? इस संसार अवस्था मतलब ये निमित्त, ये नैमित्तिक, ये निमित्त, ये नैमित्तिक। हाँ जी या ना जी? कुछ बात पकड़ में आएगी? तो अब टोडरमल साहब उसका समाधान पहले करके फिर ये बात लिखते हैं। पंक्ति, ये तो लास्ट की पंक्ति अपन ने लिखी, उसके पहले जो उन्होंने समाधान किया है वो बात है, देखो पढ़ते हैं अपन। सुशील भैया, यहाँ कारण टोडरमल साहब ने जो गिनाए हैं, 4 गिनाए, 4, ठीक है?
कि इसके कसाय की तीव्रता और मंदता का उदय और कैसे होता है, उसके 4 कारण गिना है। ठीक है, देखो मैं पढ़ता हूं, बराबर उपयोग को आप एकाग्र करना, आपको आनंद आएगा यदि आपको उस तरह से आप सोचते हो तो, और सिर्फ आपने ऐसे मतलब ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिंपल मैथमेटिक्स से समझना तो है अपने को। ये निगोज से जीव बाहर कैसे निकला, ये संसार में परिभ्रमण चल रहा है, इस गति से उस गति में कैसे चल रहा है। यदि कसाय और उदय को बिल्कुल परमानेंट सेट कर दो तो फिर तो एक फिक्स फॉर्मेट चल जाएगा। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है ही नहीं कि इसके 40% फिक्स मंद कसाय होगी, इसके 60% तीव्र कसाय होगी, ऐसा तो फॉर्मेट है नहीं। एक ही जगह रहेगा। हाँ, फिर वो एक जैसे परिणाम, एक जैसे रोटेशन। ठीक है, अभी देखो क्या है इसके अंदर। तीव्र मंद बंद होने से पहला कारण क्या बताया टोडरमल जी साहब ने, कि जब बंद हुआ था तब तीव्र और मंद बंद हुआ, और जब वो उदय में आएगा तो तीव्र बंद होगा तो तीव्र उदय में आएगा, और मंद बंद होगा तो मंद उदय में आएगा। पहले नंबर उसमें ये डाली बात, क्या वाली बात, बंद की बात डाली, तीव्र और मंद। दूसरे नंबर बात डाली संक्रमणादि होने से। संक्रमण समझते हो ना, अभी अपन पढ़ के आए, कौन बताएगा संक्रमण परिभाषा? पूरी परिभाषा, अभी 4 दिन तो हुए अपन को सारी परिभाषा पढ़ी है। जीव के भाव के निमित्त से, ठीक है, कर्म की प्रकृतियों में जो सत्ता में है उनकी प्रकृति का चेंज हो जाना, उनकी स्थिति का चेंज हो जाना, उनके अनुभाग का चेंज हो जाना, ये क्या कहलाता है? कौन सी प्रकृतियों का? जो सत्ता में बंधी हुई। आई बात समझ में, है ना? कजावा साहब, फॉर्मेट है, फॉर्मेट, बंद, सत्ता और उदय। क्या है? बंद, सत्ता और उदय, नाम 3 है और वहां कर्म 1 है। नहीं बात समझ में आई है? बंद मतलब क्या? वो जो कर्म का ढीला, वो बंद, आत्मा के साथ एक क्षेत्र में आ गया तो बंद, और वो पड़ा रहे वही कर्म का ढीला, तो वो हो गई सत्ता। और जब इसका बिखरना प्रारंभ हुए तो उदय। अरे तो जब एक ही ढेला था तो एक ही नाम देते ना, ये 3 नाम की क्या जरूरत थी? है ना, ये तो वही ढेला। नहीं बात समझ में आई आपको? वही ढेला है ना, जो बंधा था वो ही जब पड़ा हुआ है तो उसको बोल दिया सत्ता में है। बंधा था तब बोल दिया बंद है, और जब इसकी अनुभाग शक्ति खिर रही है फल देकर, उसको बोल दिया उदय में है। चीज एक है, उसकी अवस्था में बाहर 3 चेंजेस है। तो जब ये सत्ता में रहता है तब जीव के भाव के निमित्त से इसमें जो परिवर्तन होते हैं उसका नाम है संक्रमण। प्रकृति में, स्थिति में, अनुभाग में जो चेंजेस होते हैं वो है संक्रमण। तो क्या हुआ? पहले तो जब जीव ने कर्म बांधे थे तो जैसे तीव्र मंद बंद करे, एक तो वो इफेक्ट डालता है, एक दूसरा जीव के भाव से जो सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है, ठीक है, उसमें जो संक्रमण आदि होते हैं वो इफेक्ट डालता है। तीसरा भाई साहब, एक समय में बंधे हुए उसका अनेक समय में उदय आना। ठीक है, तीसरे नंबर की बात क्या? एक समय में बंधे हुए अनेक समय में उदय, और अलग अलग समय में उदय में आना। ठीक है, ओके, मतलब आपने जो कर्म बांधा है उसका एक समय में, और उसका अलग अलग समय है ना, ड्यूरेशन है ना। अपन ने बोला ना उदय काल प्रारंभ हुआ तो वो कर्म कितने समय तक उदय में आता है? कितने, उसकी जितनी स्थिति है उदय काल से लेकर उतने समय तक वो प्रत्येक समय उदय में आता है। ठीक है, तो वो एक उसके इफेक्ट जो है एक एक समय का, वो एक एक समय में काउंट होगा। फिर स्थिति पूरी होने तक
उदय में आता है उदय काल से लेकर, ठीक है। तो उदय काल से लेकर स्थिति पूरी होने तक प्रत्येक समय वो उदय में आता है, ओके, ठीक है। बंधाता तो एक समय में, और उदय कितने समय में आ रहा है, वो कितने समय में उदय में आ रहा है, अनेक जो उसकी स्थिति ली वो उदय में आ रहा है, ठीक है। एक बात। अब दूसरी बात और कि अनेक समय में बंधे हुए कर्म, और वह एक समय में मतलब इस पूरा अनेक ये बंधा हुआ कर्म, उसका उदय काल इसका भी अभी चालू है, इसका भी उदय काल अभी चालू है, इसका भी उदय काल, ऐसे अनेक समय के बंधे हुए कर्म जिनका एक समय में उदय काल जो आता है, वह इतने सब परमाणु मिलकर उदय में आते हैं। तो चार चीजें इस जीव के परिणामों को, वर्तमान परिणामों को ऑपरेट करती है। उसके कारण इसके कसाय की तीव्रता मंदता होती है, और उसके कारण इसके चार गतियों में परिभ्रमण पाया जाता है। मैं कुछ अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं, पूरी बात यहां लिखी हुई है। एक भी बात टोडरमल साहब की खासियत है कि कितना जबरदस्त उनका विषय पर कमांड होगा। आप कल्पना करो कि कम शब्दों में उन्होंने अपनी बात को लिखा है। अभी तो एक ग्रंथ पूरा नहीं हुआ, आपको लगता होगा ग्रंथ पूरा होता तो 2-4 हजार पेज का होता, लेकिन 2-4 हजार पेज यदि लिखे होते तो आपको पूरा जैनागम का सार मिल जाता है। यहाँ सभी एंगल को छू देते वो, अध्यात्म को भी, कर्णान्यों को भी, सभी को उन्होंने। प्रश्न क्या था विवेक, प्रश्न क्या था जो यहाँ समाधान ढूंढ रहे हैं? बोल अरे भैया, जिनसे पूछे उन्हें प्रश्न तो पता होने दो, है कि यहां एक बात कह दी कि जब तीव्र उदय आएगा तो इसके तीव्र कसाय होगी, और तीव्र कसाय होगी तो तीव्र बंद होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस जीव के संसार के अंदर कितने % तीव्र कसाय है वो लोक हो गई, और कितने % मंद कसाय लोक हो गई। इतनी तीव्र ही होगी, इतनी मंद हुई होगी, ऐसा तो बोले ऐसा नहीं है। ये बात तो सही है कि तीव्र कसाय के निमित्त से इसके तीव्र मतलब जो कर्म के निमित्त से तीव्र कसाय होगी, लेकिन ये जो तीव्र कसाय है वो एक इंडिविजुअल तीव्र कसाय नहीं, वो चार चीज मिलकर उदय में है। और वो चार चीज क्या है? पहले तो बंद समय में कसाय मतलब कर्म कैसे बंधे, तीव्र मंद। दूसरा, संक्रमण में कुछ चेंज तो नहीं हुआ। तीसरा, एक समय में बंधा उसकी स्थिति अनेक समय, जितनी लंबी स्थिति उतने समय उदय में आता है। और अनेक समय के बंधे हुए जो उस समय उदय में आते हैं, सबका सामूहिक रूप से कर्म का उदय में आता है। और वो यदि सामूहिक रूप से उदय में आता है, और यदि वो तीव्र उदय हो तो इसकी तीव्र कसाय होगी, और वो मंद उदय हो तो मंद कसाय होगी। तीव्र उदय से तीव्र कसाय भी होगी, और पूर्व सत्ता में पड़े हुए हैं उसमें चेंज हो तो हो और नहीं हो तो हो। मंद उदय से मंद कसाई भी होगी, और उसके निमित्त से वहां संक्रमण आदि हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। ऐसी संसार अवस्था में जीव की स्थिति है। कितना सुंदर पैराग्राफ। सिंगल साहब, बात पकड़ में आई? देखो अब पढ़ो आप, अब आपको भाव पकड़ में आएगा। अब बच्चों को पढ़ने दो। किसने पढ़ लिया? अब मन पढ़। इतना विशेष जानना है यहां से। संक्रमणादि संक्रमणादि हो तो हो। भाई साहब, पैराग्राफ समझ में आ गया पूरा? ठीक है। अभी ये जो पंक्ति लिखी है, क्या पंक्ति लिखी? तीव्र उदय आए तब तीव्र कसाय हो। लेकिन तीव्र उदय को मतलब कौन मॉनिटरिंग कर रहा है? कर्म जो तीव्र उदय आया वो मॉनिटरिंग, तो टोडरमल साहब ने बताया 4 एंगल से उसमें मॉनिटरिंग होती है। कौन से 4 एंगल है? आप में से कौन बताएगा? पहले तो जब कर्म बंधा था तो तीव्र बंधा के मंद बंधा, ठीक है। पहले नंबर का देखो लिखा हुआ है ना, तीव्र मंद बंद होने से, पहले नंबर का काम, ठीक है। ग्रंथ में भी देखते रहो, मन से नहीं चल रही बात। दूसरे नंबर की बात क्या है?
संक्रमणादि होने से। संक्रमणादि कैसे होते हैं कि जीव के वर्तमान भाव के निमित्त से जो सत्ता में पड़े हुए हैं कर्म, उनकी स्थिति अनुभाग प्रकृति का पलट जाना, वो कहलाता है संक्रमण। ठीक है, तो क्या दूसरे नंबर जो संक्रमण सत्ता में पड़े हुए हैं उस वो भी इफेक्ट डालता है। तीसरा नंबर एक समय में बंधे हुए, एक समय में बंधा हुआ कर्म जितनी स्थिति लिए हुए है उदय काल से उस स्थिति पर्यंत तक एक एक समय में उदय में आता है। ठीक है, चौथा अनेक समय में बंधे हुए कर्म। ठीक है, एक समय में, तो अनेक समय में कितने कर्म बंधे? अनेक, और उनका उदय काल जो एक समय में आया है सबका, कैसे वो एक समय में कैसे आया वो तो आपको मैंने बताया था ना पहले कि जैसे इसने 10 वर्ष की स्थिति ली, इसने 5 वर्ष की स्थिति ली है, इसने 7 वर्ष की स्थिति ली है, इसने 9 वर्ष की स्थिति ली है, तो जब 5 वर्ष बाद इसका भी उदय है, इसका भी उदय है, इसका भी उदय है, इसका भी उदय है, अब जब इन सबका उदय है तो इन सबका मिलकर जो रिजल्ट है वो उसका उस समय का परिणाम, वो कर्म का उदय कहलाएगा और उसके निमित्त से जो जीव के भाव होंगे। आई बात समझ? अब इन चारों को मिलकर यदि इस जीव के वर्तमान समय में तीव्र कसाय होगी तो तीव्र कसाय का उदय होगा तो इसको तीव्र कसाय उत्पन्न होगा। बात अजीत भैया, बात समझ में? और यदि इन सबको मिलकर यदि मंद कसाय का उदय हो तो मंद कसाय होगी। ओके, और जब तीव्र कसाय होगी तो तीव्र बंद होगा और मंद कसाय होगी तो मंद बंद होगा, ये बात भी बता दी। प्लस यदि तीव्र कसाय का उदय है तो वो अब सत्ता में पड़े हुए उसमें संक्रमण हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो, और मंद उदय में संक्रमण हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। ऐसा सीक्वेंस कर्मों का प्रत्येक समय जीव के भावों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध लेकर चलता है। यह है पैराग्राफ की विषय वस्तु। एक समय का अपना परिणाम कहां कहां इफेक्ट डालता है आपको पता चल गया? कहां कहां इफेक्ट डालता है? कहां कहां डालता है? कजावत साहब, एक समय का परिणाम कहां कहां इफेक्ट डालता है? नवीन बंद में तो डालता ही है, वो फार्मूला आपने, ठीक है। और यदि उसमें संक्रमण आदि हो तो है उत्कर्षण अपकर्षण हो, ठीक है। फिर उसके फल में जब उदय में आए तो फल में, क्योंकि वहां तो रिजल्टेंट फल मिलेगा, है ना, है ना कि तो अभी कितना कितना है, तो एक एक समय की परिणाम की संभाल रखनी है अपने। कितने समय की अजीत भैया? एक एक समय की परिणाम की अपने को संभाल रखनी। संसार अवस्था का ये चित्रण है। इस हिसाब से इस जीव के कसाय का तीव्र मंद उदय होता है और तीव्र मंद बंद होता है, ये टोडरमल्ली साहब ने बताया। और द्रव्य कर्म और भाव कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? फिर बढ़ाएं प्रकरण को आगे। समझ में आ गया भाई सबको? ये द्रव्य कर्म क्या है? कौन पुरुष वर्ग में से द्रव्य कर्म की परिभाषा बताएगा? यहां टोडरमल्ली साहब ने जो परिभाषा लिखी है कौन बताएगा पुरुष वर्ग में से? हाँ, बहुत सुंदर। अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न हुआ कार्य वो द्रव्य कर्म है। ओके, अब कौन दूसरा इसके अलावा भाव कर्म की कौन परिभाषा बताएगा पुरुष वर्ग में से? पुरुष वर्ग में कमजोर को तो मजबूत करें हम। नहीं, दूसरे को चांस दो बाबू, दूसरों को चांस। अरे देख लो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में जाके नोट करो जब मन लगे, जब आपको कम से कम, है ना, बात पकड़ में तो आनी चाहिए क्या कहना चाह रहे हैं। अशुद्ध भाव, जीव के अशुद्ध भाव द्वारा उत्पन्न हुआ कार्य वो क्या है? भाव कर्म है, ठीक है। और इन दोनों में क्या संबंध है? द्रव्य कर्म और भाव कर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसे घटाओगे निमित्त नैमित्तिक संबंध? द्रव्य कर्म का उदय होए वो निमित्त और भाव कर्म नैमित्तिक और भाव कर्म निमित्त और नवीन द्रव्य कर्म का बंध नैमित्तिक, बराबर, ठीक है, ओके। और संसार अवस्था में क्या चलता है? ये परिभ्रमण कैसे पाया जाता है संसार अवस्था में कि ये जो चक्र है ये चलता रहता है। अब संसार अवस्था से बाहर कैसे निकलना है वो तो जब टोडरमल्ली साहब अधिकार लिखेंगे मोक्ष मार्ग का
तब अपन उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो यहाँ इतनी चर्चा है संसार चक्र, संसार अवस्था का जो निरूपण है। देखो अब मैं पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, फिर अपन विषय को आगे बढ़ाएंगे। इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंध होने से या संक्रमण आदि होने से या ये या है ना भैया, या ये ऑप्शन है, चार तरह से इफेक्ट डालता है। ये या है, यहां पर ने चार अलग अलग लिखे हैं, वहां या मतलब वो समझ लेना है ना। क्या पहले नंबर में या क्या डाला? तीव्र मंद बंध होने से, पूर्व में बंधा हुआ कर्म यदि तीव्र है तो वो उदय में आएगा, एक इफेक्ट वो, ठीक है। और सत्ता में पड़े हुए यदि उसमें संक्रमण हो गया, उसमें चेंज हो गया है, ठीक है, तो दूसरा इफेक्ट उसमें आ जाता है। तो दूसरे नंबर का इफेक्ट क्या है? संक्रमण आदि होने से। तीसरा, एक काल में बंधे अनेक काल में उदय में आते हैं, स्थिति जो उसकी रहेगी उतने समय, एक एक समय उदय में आता है। या अनेक काल में बंधे, अनेक काल में जो अलग अलग कर्म बंधे थे उनका एक काल में उदय में आए, कि सबकी स्थिति का चालू हो जाए ना उदय काल, और सबके उदय चालू है तो वो एक काल में उदय आए। इतनी चारों चीजें मिलकर यदि किसी काल में जीव के तीव्र उदय हो तो उसके परिणाम कैसे होंगे? तीव्र कसाय के होंगे। और जब उसके परिणाम तीव्र कसाय के होंगे तो बंद कैसा होगा? तीव्र बंद होगा। ये बात कह रहे हैं, किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कसाय हो, और तब तीव्र ही नवीन बंद हो, ठीक है। और उन ऊपर के चारों इफेक्ट से यदि किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कसाय हो और मंद ही बंद हो, ठीक है। इस प्रकार उन तीव्र मंद कसायों हुई के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि हो तो हो। अब जो उदय में तीव्र और मंद परिणाम हुए, उससे सत्ता में पड़े हुए जो कर्म हैं उसमें संक्रमण हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो। इस प्रकार ये संसार परिभ्रमण इस जीव का चलता है। कब कैसा चलता है संसार परिभ्रमण? कैसा चलता है कि कहा है धारा प्रवाह चलता है। एक एक समय में उदय आता है, एक एक समय के भाव है, और उनके निमित्त से एक एक समय में बंद है। ये सब काम इसके कैसा चलता है? धारा प्रवाह चलता है। चलो पढ़ लूं ये पंक्ति अंतिम, क्या आप में से कोई पढ़ेगा? सुशील भाई अंतिम पंक्ति क्या कह रहे हैं? इस प्रकार अनादि से लगाकर, कब से क्या प्रोसेस हो रही है? अनादि से लगाकर, जो ऊपर बात कही ना, द्रव्य कर्म और भाव कर्म का निमित्त नैमित्तिक पना, और द्रव्य कर्म की तीव्र मंद पना, और इस जीव के भाव का तीव्र मंद पना, है ना, द्रव्य कर्म, और जब उसका उदय में आना तो ऐसे इसके संसार में एक गति से दूसरी गति तक डोलना, ये चारों गतियों में डोलना, ये सब कैसे चल रहा है? अनादि से चल रहा है ना। और कैसे चल रहा है? कि धारा प्रवाह चल रहा है, रुका हुआ नहीं है। एक कैसे चल रहा है संजय भैया? कैसे चल रहा है? धारा प्रवाह चल रहा है। क्या चल रहा है? कि कसाय के उदय से, भाव से, और नवीन बंद, और फिर वापस उदय, फिर बंद, ये चक्रव्यूह चल रहा है। घबराना नहीं, इस चक्रव्यूह को तोड़ने का उपाय भी बताया जाएगा, लेकिन वो जिस अधिकार में बताएंगे उस अधिकार में इसकी चर्चा है। अभी तो संसार परिभ्रमण की चर्चा चल रही है, ठीक है। चलो अंतिम पंक्ति पढ़ो आप। ठीक है, एक समय ऐसा नहीं हुआ, क्या एक समय ऐसा नहीं हुआ कि इसके भाव कर्म और द्रव्य कर्म उसका उदय नहीं हो, इसके भाव कर्म नहीं हो और नवीन बंद नहीं हो, ऐसा एक समय को नहीं हुआ। अनादि से इसकी ये, ठीक है, ओके। तो ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म की स्थिति है ना, संसार अवस्था। अब है नो कर्म का प्रकरण, ठीक है। चलो समय हो गया अपना नो कर्म का। एक पैराग्राफ पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो कल अपन इसको चर्चा करेंगे, नो कर्म का स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति, ठीक है।